अभी जो जानकारी सामने आई है बहुत चौंकाने वाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी के तिवारी जी ने ये कह के कि कोई एक शख्स झुग्गी झोपड़ी का रहने वाला है इसलिए उसे टिकट दी गई है, किसी मिलियनेयर को, किसी करोड़पति को टिकट दे दिया। किसी करोड़पति को टिकट देना कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत से आदमी पैसा कमाता है, वो कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की है कि माननीय तिवारी जी को एक करोड़पति और एक झुग्गी वाले के बीच का डिफरेंस तक नहीं पता, और वो झुग्गी झोपड़ियों में एक दिन के लिए, एक रात के लिए निवास करके, पीड़ा पर्यटन करके ये दावा करने की कोशिश करते हैं कि वो झुग्गी झोपड़ी वालों के मसीहा हैं। ये ड्रामेबाजी जनता समझ रही है। और इस खुलासे के बाद, उस कैंडिडेट के एफिडेविट के सामने आने के बाद ये तय हो गया कि माननीय तिवारी जी झुग्गी झोपड़ियों में रह के सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। न तो उनको झुग्गी झोपड़ी वालों की तकलीफ़ पता, न उन्हें अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों की पीड़ा पता, और न ही वो पूर्वांचल के लोगों के दर्द को समझ के उसका कोई समाधान प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तकलीफ़ यहाँ पे एक और आई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता थे वो आहत थे टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, और इस खुलासे के बाद उन सबके आरोप सही साबित होते हुए दिख रहे हैं। उनका ये कहना कि करोड़ों रुपए की लेन देन हुई है, बड़े पैमाने पे ख़रीद फरोख्त हुई है, टिकटों की बंदरबाट की गई है, ये आरोप सही साबित होता हुआ दिख रहा है इस खुलासे के बाद, जिसमें झुग्गी झोपड़ी के नाम पर आपने एक करोड़पति को टिकट दे दी। जनता तो ये सोच रही थी कि आप उनके दर्द को समझ के उनके बीच के किसी व्यक्ति को उनका रहनुमा बना रहे हैं, उनका कोई नुमाइंदा बना रहे हैं, पर ये सब गलत साबित हुआ। आप न तो पूर्वांचल वालों के दर्द को समझते हैं, न झुग्गी झोपड़ी वालों के दर्द को समझते हैं, न अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले के लोगों के दर्द को समझते हैं। मैं पहले दिल्ली आया था, अनऑथराइज कॉलोनी में रहता था। हमारे विधायक अखिलेश त्रिपाठी वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। संजीव झा, कपिल मिश्रा, ये सारे अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर रहते हैं, और ये वहाँ के लोगों के हक के लिए शुरुआत से संघर्ष करते आ रहे हैं। ये उनकी पीड़ा को समझते हैं, उनके समाधान को प्रस्तुत कर सकने में सक्षम हैं। ये एक दिन दो दिन की ड्रामेबाजी और नौटंकी से आप उनके मसीहा नहीं बनते हैं। एक और बात कह दूं मैं कि ये तो एक पता चल गया कहीं से कि ये केस है जहाँ पे इस प्रकार की घटना हुई है, जहाँ एक्सपोज हो गया कि झुग्गी झोपड़ी के नाम पे किसी करोड़पति को आपने टिकट दे दिया। दिल्ली के अंदर 272 वार्डों में टिकटों की बंदरबाट हुई है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ होगा। और सबसे जो परेशान करने वाली बात है, अब दिल्ली की जनता माननीय तिवारी जी पे, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेतृत्व पे विश्वास करे तो कैसे करे, एक बड़ा सवाल है दिल्ली की जनता के सामने।